हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th सीबीएसई की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को। सबसे पहले अबाउट द ऑथर देखते हैं। अल्फोंसे डोडट 1840-1897 वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डोडट। वे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार 1870-1871। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये सेट होता है हमारा, यानी कि ये कब की बात है? फ्रैंको पर्शियन वार जब हुआ था 1870 और 1871 के बीच, तब की बात है ये। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और उस युद्ध में, उस वॉर में फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था पर्शिया के द्वारा, और पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क। अब पर्शिया क्या है? ये पर्शिया आज के टाइम में कोई देश नहीं है। पर्शिया then considered of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। उस समय में पर्शिया, ये तीन देश जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा मिलाकर, इन सब को मिलाकर पर्शिया बोलते थे। तो इस वार में पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रांस in this story the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persians hand। और इस वॉर का रिजल्ट क्या निकला था कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्जैक और लोरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट पर्शियन ने जीत लिए थे, मतलब पर्शिया देश ने जीत लिए थे, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आ गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस युद्ध का स्कूल, वहाँ फ्रांस की स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है, यही हम इस स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। आई, यहाँ आई कौन है? आई यहाँ नरेटर है। नरेटर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंज। फ्रेंज यहाँ नरेटर है और वो ये सारी कहानी सुना रहा है। तो वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से घर से निकला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मीन्स डर, और मुझे डर था ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांटने का। स्पेशली बिकॉज मिस्टर एम हेमल उसके टीचर का नाम है क्योंकि उसका जो टीचर है हैड सेड, उसने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो उनसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेगा। इसी बात का फ्रेंड्स को डर है, इसी बात का डर है कि कहीं वो डांट ना दे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कहता है कि मैं तो पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं जानता, यानी मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स अपने टीचर से डर रहा है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर ए मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना सारा दिन बाहर ही बिताऊं, ये फ्रेंड्स ने सोचा उस टाइम। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और ये काफ़ी गर्म दिन था, काफ़ी चमकीला दिन था, यानी सूरज अच्छा निकला था आसमान में। द बर्ड्स वर चिरपिंग, और जो पक्षी हैं वे चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल में पक्षी चहचहाते हुए सुनाई दे रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सा मिल, और पीछे एक सा मिल थी, यानी लकड़ी काटने की मिल थी, उसके सामने एक खुले मैदान में क्या हो रहा था? पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर, अभी मैंने बताया कि पर्शियन ने अटैक करके फ्रांस पर विजय प्राप्त कर लिया है। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने जीत लिए हैं।
तो अब वे सोल्जर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं और वे सोल्जर्स अब वहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं यानी अपनी परेड कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग होता है अट्रैक्शन किसी चीज़ के प्रति। तो वो कहता है, फ्रेंड्स कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा आकर्षित करती हैं देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स के रूल्स के अपेक्षा ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फिर मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड यानी भीड़ इकट्ठी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब वो बता रहा है कि पिछले 2 साल से ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वे सभी इसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ चिपका के लगा दी जाती है कि ताकि आम पब्लिक उसे पढ़ सके। तो वो कहता है कि सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। और वो बता रहा है कि कौन कौन सी बुरी खबरें आई हैं। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि जो युद्ध हम हार गए वे। द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स जो ऑर्डर देते हैं वे सभी यहीं से आए हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड से आए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर टुडे, और मैंने सोचा कि आज क्या मामला हो सकता है। नेक्स्ट पैरा। देन एज आई हर्रिड by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice. Then as I hurried by as fast as I could go, और फिर मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज जल्दी से मैं चला। The blacksmith watcher who was there, और वहाँ एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वाचर, वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने। विद हिज अप्रेंटिस, और उसके साथ उसका अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस होता है उसके काम में उसके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति जो कि काम सीखता हो, इसे लर्नर भी कह सकते हैं हम। रीडिंग बाय बुलेटिन, और वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और जब मैं जा रहा था तो पीछे से उसने बोल दिया, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि लड़के इतना जल्दी मत दौड़ो, इतना जल्दी मत जाओ, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे लगा कि जैसे वो मेरा मजाक कर रहा हो। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर मैं जो एम हेमल जो मेरा टीचर था उसका छोटे गार्डन में मैं पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि मेरी सांसें उस टाइम फूली हुई थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल, और आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स शोरगुल, काफ़ी हल्ला गुल्ला। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये सारा शोरगुल बाहर स्ट्रीट में यानी गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ये शोर किस चीज़ का था? डेस्क के खुलने और बंद होने का शोर था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन्स का मतलब होता है ग्रुप्स, और बच्चे जब लेसन्स को ग्रुप में रिपीट करते हैं ऊंचे ऊंचे बोलकर, वो शोर था। वेरी लाउड, बहुत ऊंचा शोर था। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और तब फिर हम अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे ताकि हम खुद अच्छी तरह से पढ़ सकें, अपने लेसन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस तरह का माहौल होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा रूलर यानी डंडा जो हाथ में रखते थे, वो टेबल के ऊपर रैपिंग होता रहता था, यानी टेबल पर वो डंडा मारते रहते थे। बट नाउ इट वाज
ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। यानी आज के दिन पता नहीं क्या बात थी कि आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. I had counted on the commotion. Counted on का मीनिंग होता है किसी पर निर्भर होना, rely on. The commotion, commotion यानी वही शोरगुल, और मैं इस शोरगुल पर ही निर्भर रहता था। To get to my desk without being seen, ताकि मैं अपने डेस्क पर बिना किसी को दिखाई दे पहुंच जाऊं। यानी मैं इस शोरगुल का फायदा उठाकर अपने डेस्क पर पहुंच जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। परंतु आज तो सब कुछ ऐसा क्वाइट था, सब कुछ ऐसा शांत था जैसे कि संडे की सुबह को शांत होता है। यानी कि संडे की सुबह यानी छुट्टी वाले दिन, जब बच्चे नहीं होते स्कूल में, उस दिन जितनी शांति होती है आज तो उतनी शांति थी। तो आज क्या खास बात है ये हमें आगे पता चलेगा। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की में से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हेमल जो उनके टीचर हैं, वे कमरे में आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे और उनके हाथ में वही खतरनाक लोहे का डंडा था जो वो रखते थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब मुझे, लेकिन आज तो मैं उस भीड़ का भी फायदा नहीं, उस शोर का भी फायदा नहीं उठा सका, तो इसलिए मुझे खुद ही दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने ही मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मा रहा हूँगा। ब्लश मैंने शर्माना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था, आप ये कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि तुम अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही ये लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जंप करके बैठ गया। एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, कि अभी तक मैंने अपने डर पर थोड़ा बहुत काबू पा लिया था। डिड आई सी, और मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है। फ्रिल्ड होती है डिजाइनर शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी सिल्क की टोपी भी पहनी हुई है। यानी उस दिन वे कुछ खास पहन के आए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर मीन्स जिसके ऊपर कढ़ाई की हुई हो, ये सारी चीजें इनके ऊपर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर, जो कि वो कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और सिर्फ जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था या प्राइज देने, बच्चों को प्राइज दिए जाते थे, उसी दिन वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे। परंतु आज उन्होंने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी, ये हमें आगे लेसन में पता चलेगा। सीम्ड बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा पूरा स्कूल ही बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब आज दिखाई दे रहा था। एंड सोल्म, और बिल्कुल अलग ढंग से सब कुछ दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, परंतु वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, वो क्या चीज थी। वॉज टू सी ऑन बैक बेंचेस, कि बैंक बेंचेस पर उसने क्या देखा फ्रेंच ने, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैंक बेंचेस हमेशा एम्प्टी यानी कि खाली रहा करते थे, उन बेंचेस पर कौन बैठे थे, द विलेज पीपल, गांव के कुछ लोग बैठे थे।
सिटिंग क्वाइटली, बिल्कुल शांत बैठे थे वे। लाइक अवर सेल्व्स ओल्ड, हमारी तरह वे बिल्कुल शांत बैठे थे। उस दिन हम भी शांत बैठे थे और वे गांव वाले भी शांत बैठे थे। और उनमें कौन था? ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, ये गांव का एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, इसका नाम है होजर। उसने 3 कोनों वाली टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, पहले का मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमैन, और एक पहले का पोस्टमैन था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास लग रहा था। एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस, और जो होजर था, गांव का बूढ़ा व्यक्ति, वो एक पुराना प्राइमर लेके आया था। प्राइमर होती है प्राइमरी कक्षा की किताब जिसमें ABCD अल्फाबेट्स होते हैं, वो लेके आया था। और वो कैसी थी? थम्ब्ड एट द एजेस। थंब का मतलब जब पुस्तक पुरानी हो जाती है तो वो कोनों पर से मुड़ जाती है, बार बार उसको खोलते हैं तब वो कोनों पर से मुड़ जाती है। तो वो इतनी पुरानी थी कि उसके कोने मुड़े हुए थे। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर रख के खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, और वो अपने बड़े बड़े चश्मों से इसके पेजेस को देख रहा था। उसने घुटनों में ये किताब रखी हुई थी। While I was wondering about it, M. Hamill mounted his chair, और जब मैं इस सब चीज के को देखकर हैरान हो रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि M. Hamill अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he had used to me said, my children, and in the same grave and gentle tone, और उसी ग्रेव यानी कि सीरियस और जेंटल यानी विनम्र, सीरियस और विनम्र टोन जो कि वे हमेशा रखते थे, उसमें उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, और ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो कहता है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब इसमें फ्रेंच के ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्जैक और लोरेन, इनमें सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो ये युद्ध हुआ था इसमें जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्जैक और लोरेन पर कब्जा कर लिया था। तो अब जर्मनी ने ये ऑर्डर भिजवाया है कि इन दोनों स्कूलों में फ्रांस की बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर है तुम्हारा, नया मास्टर है, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा में आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से सुनो। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का मतलब होता है आश्चर्य होना, और इन शब्दों ने मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह द रैचेस, अब फ्रेंच कह रहा है कि ओह द रैचेस। रैचेस देखिए ऐसा शब्द है जो कि फ्रांस वाले जर्मनों के लिए यूज करते हैं, यानी कि बुरा बताते हुए ये वर्ड वो यूज करते हैं कि जर्मन बुरे हैं। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। वो कह रहा है कि अच्छा, तो यही बात है, यही चीज है जो उन्होंने वहां टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर लगाई थी। अब वो समझ गया पूरी बात। अब फ्रेंच हैरानी से पूछता है कि क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि अभी तो मैंने अच्छी से लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे तो अभी और भी सब सीखना था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता था।
ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और अब मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैंने ये लेसन्स नहीं पढ़े हैं। फॉर सीकिंग बर्ड्स, और इसकी बजाय मैंने क्या किया है, मैं तो बर्ड्स एग्स, मैं तो पक्षियों के अंडे ढूंढता फिरता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, और जो सार नदी है उसके पास स्लाइडिंग के लिए जाता रहता था। तो फ्रेंड्स को भी अभी अफसोस हो रहा है कि वो समय पर नहीं पढ़ा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नोसेंस ए while ago, so heavy to carry, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। और वो जो पुस्तकें जो मुझे कुछ समय पहले एक नोसेंस यानी कि बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और उठाने में मुझे इतनी भारी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी ग्रामर की बुक और मेरी हिस्ट्री की बुक जो मुझे भारी लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये तो मेरी पुरानी दोस्त लगती हैं मुझे, कि ये तो मेरी दोस्त थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ सकता। अब फ्रेंच को अफसोस हो रहा है कि वो समय पर नहीं पढ़ा, और अब उसे इन चीज़ों की वैल्यू अधिक महसूस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। द आइडिया एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forgot all about his ruler and how cranky he was। देखिए कितनी अच्छी बात सोची है फ्रेंच ने। दोबारा देखते हैं कि, और फ्रेंच का जो टीचर था एम हेमल, उसके बारे में वो सोचता है कि द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, कि अब मुझे जो ये पता चला है कि एम हेमल हमें छोड़ के चला जाएगा, एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इस बात से मैं उसके रूलर यानी कि उसके डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया हूँ। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना क्रैंकी था, वो कितना स्टर्न था, कितना सख्त था, इस बात को भी मैं भूल गया हूँ। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। पुअर मैन की बेचारे टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि यही कारण है कि इस लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए उन्होंने संडे वाले क्लोथ्स पहने हैं, यानी छुट्टी वाले दिन के जो कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, वे डाले हैं उन्होंने, ताकि वे इस लेसन को सम्मान दे सकें। नेक्स्ट, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया हूं, वाही द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं वे वहां क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और ये इसलिए था कि वे भी सॉरी थे, यानी उन्हें भी इस बात का अफसोस था। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वे भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए, इस बात का उन्हें आज अफसोस हो रहा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका एक तरीका था अपने इस टीचर को, मिस्टर एम हेमल को, ये दिखाने का कि उन्होंने 40 साल तक इस स्कूल की फेथफुल सर्विस की है, वफादारी से यहाँ उन्होंने सेवा दी है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उन्होंने अपने देश के लिए अपना सम्मान दिखाया है। दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अब ये सब कुछ नहीं बचेगा, ये गांव के लोग सोच रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, फ्रेंच कहता है कि जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी कि मैं आगे जाकर सुनाऊं। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब वो कहता है कि मैंने इस पार्टिसिपल का ये जो ड्रेडफुल यानी कि जो ये ड्रावना रूल, ड्रावना इसका जो नियम है, इसको अच्छी तरह और ऊंचा बोलने के लिए क्या कुछ नहीं किया कि मुझे एक भी मैं मिस्टेक ना करूं और इस रूल को मैं अच्छी तरह सुना दूं,
मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, यानी मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह से नहीं सीख पाया। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं मिक्सअप, मैंने वहां खड़े होके पहले जो शब्द थे वही मिक्सअप कर दिए, वही मिला दिए एक दूसरे के साथ। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां चुपचाप खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं सिर उठाकर ऊपर देख सकूं। नेक्स्ट, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, और मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो कि ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब टीचर एम हेमल ही खुद कह रहा है ये बात कि हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास कितना समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे अगले दिन पढ़ लूंगा या अगले दिन सीख लूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, आप देख सकते हैं, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब देखो, आप देख सकते हैं कि अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं। यानी हमने टाइम पे अपने लेसन्स रीड नहीं किए, टाइम पे लर्न नहीं किए, तो अब देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। आह, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्जैक, एम हेमल कहता है कि यही तो इस एल्जैक के बारे में एक बहुत बुरी बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है एल्जैक, ये सीखने को हमेशा कल पर छोड़ देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर वर हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब ये उन लोगों की बात कर रहा है जो बाहर खड़े हैं, और बाहर कौन खड़े हैं? पर्शियन सोल्जर्स खड़े हैं। तो अब ये टीचर कह रहा है कि अब जो बाहर जो फेलो खड़े हैं, बाहर जो लोग खड़े हैं, दे विल हैव द राइट टू से टू यू, वो तुम्हें कहेंगे हाउ इट इज, कि ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन बनने का ढोंग करते हो, यानी तुम फ्रांस में रहते हो और फ्रेंचमैन बनने का ढोंग करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की भाषा ना तो लिख सकते हो और ना बोल सकते हो। तो यानी जो बाहर सैनिक खड़े हैं जर्मनी के, वे तुम्हें इस बात का उलाना देंगे कि तुम रहते तो फ्रेंच में हो लेकिन अपनी भाषा, फ्रेंच भाषा को ना तो अच्छी तरह लिख सकते हो ना अच्छी तरह बोल सकते हो। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। अब एम हेमल कह रहा है कि परंतु छोटे फ्रेंच, ये यू आर नॉट दी वर्स्ट, केवल तुम ही इस चीज में बुरे नहीं हो, यानी ये गलती सिर्फ तुमने ही नहीं की है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, वो कहता कि हम सभी इस चीज में बराबर के दोषी हैं, ये गलती सिर्फ तुमने नहीं की है, हम सब इस चीज में तुम्हारे साथ बराबर के दोषी हैं। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, वर नॉट एनेक्शियस इनफ, वो इतने चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, और वे इस बात को प्रेफरेंस देते थे कि वे तुम्हें फार्म पर लगा देंगे काम करने के लिए, और एट द मिल्स, या फिर जो मिल है उनमें लगा देंगे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे तुमसे कुछ ज्यादा पैसा कमवा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं, अब वो टीचर खुद कह रहा है, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी इस बात का दोषी माना जाना चाहिए। हैव आई नॉट इवन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, वो कहता है कि क्या मैंने, जब तुम्हें अपने लेसन याद करने चाहिए थे, तो क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था,
यानी उस समय जिस समय तुम पढ़ सकते थे, मैं तो उस समय अपने फ्लावर्स में पानी दिलवाता था तुमसे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था यानी मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो उस समय भी मैंने तुम्हें कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं दी, यानी कि उस समय भी मैं तुमसे काम करवाता था। तो इस चीज के लिए मैं भी बराबर का दोषी हूं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. और फिर एक चीज से दूसरी चीज तक वो बताते चले गए। एम हेमल जो टीचर हैं वो डिस्कशन आगे बढ़ाते चले गए, एक चीज बताते चले गए, उसके बाद दूसरी चीज बताते चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो तो बहुत ही सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया की, ये तो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ये बिल्कुल स्पष्ट और लॉजिकल भाषा है। लॉजिकल यानी जिसमें तर्क वितर्क बिल्कुल सही है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट, बिकॉज when a people from the enslaved, as long as they hold fast to their language, if they had the key to their prison. दोबारा देखते हैं इन लाइन्स को। That we must guard it among us, यानी कि ये जो भाषा है ये हमें अच्छी तरह अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when a people are enslaved, यानी जब लोगों को इंस्लेव्ड किया जाता है, इंस्लेव का मतलब होता है गुलाम बना लेना, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और फिर अगर उन्हें अपनी भाषा अच्छी तरह आती है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उस समय ये भाषा उनके लिए उस जेल से निकलने के लिए एक चाबी के बराबर होती है। यानी कि हमें अपनी भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए यदि हमें इस गुलामी से छुटकारा पाना है। तो उन्होंने यहाँ अपनी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली और एक लेसन उन्हें पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और मैं इतना अमेज था, अमेज यानी मुझे इतनी हैरानी हुई, टू सी ये देख कर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इससे कितना अच्छी तरह समझ गया, यानी आज ये लेसन में कितना अच्छी तरह समझ रहा था, इस बात की मुझे हैरानी थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और जो कुछ वो एम हेमल मेरे टीचर कह रहे थे वो मुझे सब कुछ इतना आसान और इतना आसान लग रहा था आज। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, आई थिंक टू, और मैंने सोचा भी कि मैंने तो ये पहले कभी भी इतना केयरफुली, इतनी सावधानी से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी इस चीज को, इस लेसन को इतना अधिक, इतना अच्छी तरह और इतना विनम्रता के साथ, इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन नहीं किया था जितना कि वे आज एक्सप्लेन कर रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. It seemed, और ये ऐसा लग रहा था कि जो बेचारे टीचर हैं वो हमें देना चाहते थे ये बिफोर गोइंग अवे, ये सब कुछ जो उन्हें याद था वो सब कुछ हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एकदम वो सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमने राइटिंग का एक लेसन किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज ऑफ फॉर अस, और उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेके आए।
रिटन इन एन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और ये बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखी हुई कॉपियां थी। फ्रेंस एल्जैक, और इन पर लिखा हुआ था फ्रेंस एल्जैक यानी फ्रेंच देश का नाम और एल्जैक उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, और ये जो कापियां हैं वे छोटे छोटे फ्लैग्स यानी झंडों की तरह दिखाई दे रही थी, जो कि पूरे उस कमरे में फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई नजर आ रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और इन्हें हमारे डेस्क के सामने एक रोड के साथ बांध कर लटका दिया गया था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आप देख सकते थे कि सब कुछ यानी हर कोई अपना काम कितनी अच्छी तरह से कर रहा था उस दिन। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ कितना चुपचाप था, कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक मात्र आवाज जो हमें सुनाई दे रही थी वो थी पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और इतनी देर में कुछ बीटल्स यानी कुछ कीट पतंगे कमरे के अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी वे इतने मगन होकर कर रहे थे काम। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहां तक कि जो छोटे बच्चे बैठे थे उन्होंने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और ये छोटे बच्चे छोटे छोटे फिश हुक्स बना रहे थे अपनी कॉपियों में। फिश हुक होता है मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा बनाया जाता है, उसके आगे एक हुक होता है, क्वेश्चन मार्क जिस तरह का होता है, इस तरह का एक हुक होता है, उसे बोलते हैं फिश हुक। एज इफ इट वॉज फ्रेंच, और ऐसे लग रहा था कि ये भी स्वयं एक फ्रेंच है। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कूड वेरी लो, और स्कूल की छत पे कबूतर बैठे थे और वो भी गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो बिल्कुल कम आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब वो सोच रहा है कि क्या ये जो जर्मन्स हैं ये इन पिजन्स को भी जर्मन भाषा बोलना सिखा सकते हैं क्या? ये काफी स्ट्रेंज बात है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair. और जब भी मैंने लिखते लिखते बीच में अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा, I saw मैंने देखा कि M. Hamel जो टीचर हैं उनके sitting motionless, वो बिल्कुल मोशनलेस बैठे थे, यानी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और हर चीज को बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे। देन एट अनदर, फिर वो दूसरी चीज को देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वो इस तरह देख रहे थे, इतना अच्छी तरह देख रहे थे कि वो देख रहे थे कि इस कमरे की जो हर एक चीज है वो वास्तव में किस तरह की दिखाई दे रही है, यानी वो इन सभी चीजों का चित्र अपने दिमाग में फिक्स कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वो 40 साल तक बिल्कुल इसी जगह पर रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ मी, और उनके बाहर उनका गार्डन रहा है और उनके सामने उनकी क्लास रही है इन्हीं 40 सालों तक लगातार। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ, और केवल ये जो डेस्क और बेंच है worn स्मूथ, ये स्मूथ हो गए यानी ये चिकने हो गए हैं। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और गार्डन में जो अखरोट के पेड़ हैं वर टालर, वे अब और लंबे हो गए हैं, यानी समय के साथ साथ ये पेड़ भी बड़े हो गए हैं, सिर्फ इतना ही बदलाव आया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन यानी होप वाइन एक बेल होती है जो कि उन्होंने इसे खुद ही लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और वो बेल गोल गोल घूमकर खिड़की से लेकर
अब वो छत तक पहुंच गई है, यानी समय के साथ साथ इन दोनों पौधों में ये बदलाव हुआ है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब फ्रेंड सोच रहा है कि ये सब कुछ छोड़कर जाते हुए उसका दिल कितना ब्रोकन होगा, यानी उसका कितना दिल टूट जाएगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक। और ये बात सोचकर भी कि ऊपर वाले कमरे में जो उसकी बहन है वो अपने ट्रंक्स यानी अपने बक्से पैक कर रही है, ये बात सुनकर भी उनका दिल कितना टूट जाएगा। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उन्होंने तो अगले दिन ही ये देश छोड़कर जाना है। इस बात से कि वे कितने उदास हैं इस बात को सोचकर। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। परंतु उसमें इतनी हिम्मत है कि वो हर लेसन को आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग का लेसन करवाने के बाद उन्होंने हिस्ट्री का एक लेसन करवाया हमें। एंड देन द बेबीज चैंट देयर बा बी बो बू। और उसके बाद जो बेबीज यानी छोटे बच्चे जो कमरे में बैठे हैं वे ये बा बी बू बू कर रहे हैं, यानी उनकी लैंग्वेज में जो छोटे बच्चे बोल रहे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स। और वहां पीछे कमरे में जो ओल्ड होजर बैठा है उसने अपने चश्मे लगाए हुए हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। और उसने अपने दोनों हाथों में वो प्राइमर बुक पकड़ी हुई है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और वो भी उन लेटर्स को उन छोटे बच्चों के साथ बोल रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। और आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और उसकी आवाज भावनाओं से इतना भावनाओं से भर गया है कि उसकी आवाज ट्रेम्बल यानी कांप रही है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसका देखना, उसकी जो क्राई है वो देखकर हमें फनी भी महसूस हो रहा है और हम हंसना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हमें क्राई यानी हम रोना भी चाहते हैं, यानी हमें फनी और दोनों तरह से ही वो लग रहा है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। और अब वो कहता है कि ओह कितना अच्छी तरह हम इस लास्ट लेसन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक जो चर्च की घड़ी है उसमें 12 बजते हैं। देन द एंजलस। और फिर प्रेयर शुरू होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। और उसी समय बाहर जो पर्शियंस हैं वे अपने ट्रम्पट बजा रहे हैं, उनकी आवाज हमें आ रही है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो खिड़की के बाहर से आवाज आ रही है। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़ा हो जाता है, वेरी पेल। और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ, वो बिल्कुल घबराया हुआ है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। और मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही। उसने कहा मेरे दोस्तों। आई। और देखो आई वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है। बट समथिंग चोक्ड हिम। परंतु किसी चीज ने उसके गले को रोक दिया, यानी वो इतना भावनाओं में बहा हुआ है कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है। वो रुआसा सा हो रहा है, अंदर ही अंदर वो रो रहा है, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही है। ही कुड नॉट गो ऑन। और वो इससे आगे बोल नहीं सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ पीछे मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक। उसने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्जर एज ही कुड। और उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके जितना बड़ा वो उस ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा। और उसने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस तुम लंबे जियो, तुम्हारा जीवन लंबा हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल।
और फिर वो रुका और उसने दीवार की तरफ अपना सिर झुकाया। विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और बिना एक भी शब्द किए उसने हमारी तरफ मुंह करके अपने हाथ से जेस्चर बनाया, अपने हाथ से हमें आशीर्वाद दिया। और उसने क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल, आज का स्कूल ख़त्म हुआ और आप जा सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स बहुत ही भावनात्मक ये लेसन था। और जो युद्ध की विभीषिका है वो इसमें बताई गई है कि किस तरह युद्ध के कारण हमारे स्कूली जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई कमेंट्स और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही क्लास 12th के जितने लेसन हैं इंग्लिश के, सभी की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सभी लेसन्स को रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।